राधे राधे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ लहंगे की 3 पीस का ब्लाउज जिसमें हम कफ भी लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं फिटिंग ले रही हूँ 8 इंच का, क्योंकि 32 इंच का हमारा चेस्ट है। और यहाँ सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, तो 13.5 इंच की मुझे लंबाई रखनी है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 14 इंच की लेंथ रख रही हूँ मैं। और उसके बाद 6 इंच हम आर्म होल के लिए लेंगे। यहाँ से भी हमको 6 इंच ही लेना है। और उसके बाद फिर एक लाइन सीधी खींचेंगे। और उसके बाद इस पे भी मैंने 6 इंच का निशान लगाया है। और उसके बाद हाफ इंच लेंगे हम आर्म होल के लिए, हाफ इंच फ्रंट के लिए और हाफ इंच बैक के लिए लेंगे। और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 32 हमारी चेस्ट है, तो उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा 8 आ जाएगा। और 8 में हम 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। और 8 इंच हमारी फिटिंग की रहेगी। और उसके बाद मैंने आर्म होल के लिए यहाँ पे गोलाई दे दी है, फ्रंट आर्म होल के लिए। और अब ये 2.5 इंच का मैंने ये बैक गले का निशान लगाया। और उसके बाद अब हम यहाँ पे नीचे के निशान लगाएंगे। और नीचे की प्लेट्स के निशान लगाएंगे हम 1-1 इंच पे। पहले हमने 9.5 इंच लेकर के 10.5 इंच पे लगाया, 1 इंच नीचे और 1-1 इंच यहाँ पे लेकर के हमने प्लीट्स के लिए निशान लगाया है। और एक प्लीट्स हम यहाँ पे भी लगाएंगे 2 इंच इसका। और ये हाफ इंच साइड से लेंगे इसके लिए। और उसके बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। और जैसा हमने फ्रंट का पार्ट कट करा है, वैसा ही हमने बैक का भी पार्ट कट कर लिया है। बस हाफ इंच का हमारा जो आर्म होल होता है वो हम एक्स्ट्रा कट करेंगे। बाकी सेम अभी फ़िलहाल सेम ही रहेगा। और जब गला कट करेंगी तब मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको सेट करना है। और ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है। और अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसको एक बार फ़ोल्ड किया और एक बार और इसको फ़ोल्ड करेंगे। और अब हम निशान लगाएंगे। तो मैं 7 इंच का स्लीव बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 8 इंच का लिया है। और बैक से हम यहाँ पे कटिंग के लिए 2.5 इंच रखेंगे। और 2.5 इंच का इसमें एक मैं निशान बना देती हूँ, सीधी सी लाइन। और इसमें अब हम पूरा पे हाफ पे हम निशान लगाएंगे और इसको एक शेप दे देंगे गोलाई की, जैसा कि मैं दे रही हूँ ऐसे ही आपको भी देना है स्लीव की कटिंग के लिए। और ये तो हो गया हमारा बैक का कटिंग। और उसके बाद फिर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम ऊपर से 2 पार्ट उठाएंगे। और उसके लिए ये हमने हाफ इंच पे एक निशान लगाया, बिल्कुल तिरछी सी। और उसको हमने कटिंग कर दी है। और ये हमारा अब हम लगाएंगे यहाँ पे फिटिंग का निशान। तो मैं यहाँ पे जो हमारा बाजू की फिटिंग है वो है 4.5 इंच, तो मैंने 4.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। और अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो हमारी बाजू की कटिंग रेडी है। इस तरीके से आपकी स्लीव की कटिंग बिल्कुल रेडी है। और अब उसके बाद जो भी हमने अस्तर पे कटिंग किया था, उसको सेम हमको सैटिन के कपड़े पे बिल्कुल एक्स्ट्रा मार्जिन ना रखते हुए सिर्फ हम नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे तुरपाई होगी। और बाकी हमारा सेम टू सेम हम उसको कट कर लेंगे, अस्तर को भी और फ्रंट और बैक के पार्ट को भी और स्लीव को भी, सब अस्तर की जैसा ही सैटिन के कपड़े पे भी हमको डिट्टो वैसा ही कट करना है। और अब हमें नेट के कपड़े पे इसको तीनों एक साथ हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग स्टार्ट कर ली है। और ये हमारा जो नेट वाला वर्क का कपड़ा है, अब हम इसके ऊपर गला सेट करना मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए इसका जो गला है वो 7.5 इंच है, लेकिन हम ऊपर से इतना नहीं रखेंगे। अगर हमने इतना रखा तो वो गला उतरेगा। हमें ऊपर से 5 इंच ही रखना है। फोल्ड करने पर 2.5 इंच होना चाहिए। 2.5 इंच इधर से और 2.5 इंच इधर से, दोनों तरफ से 2.5 इंच ही रखना है बीच में से। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, बीचों बीच यहाँ पे निशान लगा करके और दोनों तरफ हम एक प्लीट डाल देंगे, ताकि जो ऊपर की लेंथ है वो कम की चौड़ाई जो है उसकी वो कम की जा सके। तो अब चौड़ाई कम हो चुकी है, क्योंकि मैंने एक प्लीट लगा दिया है और वहाँ पे हमने पिन लगा दिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने अस्तर में भी बीचों बीच में एक निशान लगा दिया है, ताकि जो हमारा गले का वर्क है वो बिल्कुल सीधा आए, ज़रा सा भी इधर और उधर ना हो। और उसके बाद मैंने अब इसको अच्छे से सेट करके, और अब हम नेट की भी, जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल अस्तर की ही तरह कटिंग करना है। बस हमने इसमें चेंज करा है गले पे थोड़ा सा, क्योंकि गला जो था ऊपर से बहुत ज़्यादा फैला हुआ था इसलिए। तो अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे बिल्कुल डिट्टो। और अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये प्लेट डली हुई है हमारी, और इस पे सबसे पहले हम एक सिलाई लगा देते हैं। और ये जो हमने
पिन्स लगाए थे, इस पिन्स को हम हटा देते हैं, क्योंकि पिन्स निकलेगी तो ये प्लेट खुल जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस पे सिलाई लगा दी। अब यहाँ हमारा 2.5 इंच का हमारा गला होगा, तो हमने 2.5 इंच के गले को छोड़ के और नीचे की प्लेट्स का हमको निशान लगाना है, क्योंकि हम यहाँ इसमें कफ लगाएंगे। तो 9.5 इंच पे हम निशान लगाना है हमको, तो उससे 1 इंच नीचे 10.5 पे हम एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद अब हम तीनों कपड़ा को सेट करके अस्तर और नेट और सैटन, और इसको हम अच्छे से एक बार और फिनिशिंग से कट कर लेंगे जहाँ पे भी थोड़ा बहुत रहा हो। और ये देखिए, सबसे नीचे हमको सैटन का कपड़ा रखना है, बीच में नेट का रखना है, और सबसे ऊपर हमें अस्तर का कपड़ा रखना है। और तीनों को बिल्कुल एक बराबर कपड़ा रख के और हम पिन लगा देंगे, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो ज़रा सा भी इधर से उधर ना जाए और हमारा गला ख़राब ना हो। उसके बाद जो हमारी गला बना हुआ है रेडीमेड, उस पे बिल्कुल उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद 0.25 का मार्जिन रख के हमें गले को कट कर देना है। और ये देखिए, मैंने गले को कट कर दिया है। और उसके बाद जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई लगाई है वो कट ना हो। और उसके बाद अब मैं अस्तर को नीचे रखूँगी और इस पे हम एक धार स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच लगाने से हमारे ब्लाउज में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्तर वाले कपड़े पे लगाना है, और वो दिखेगा नहीं, क्योंकि अस्तर हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये देखिए, अब मैं अस्तर को नीचे की तरफ पलट देती हूँ, और ये हमारा फ्रंट का गला जो है वो सेट हो चुका है। अब हम इसमें कफ लगाएंगे। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से गला सेट है। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा नेट और सैटन का कपड़ा है, इसको हम कच्चा कर लेंगे साइड साइड से। इस पे एक कच्ची सी सिलाई लगा लेंगे, ताकि नेट और सैटन एक दूसरे से इधर उधर कपड़ा ना जाए, बिल्कुल हमारा फिक्स आए, क्योंकि अब हमें इसमें कफ लगाना है। तो ये मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है अच्छे से, और अब हम इसमें कफ लगाएंगे। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये सैटन और हमने नेट का कपड़ा एक साथ कच्ची सिलाई लगाई थी, इसमें पहले डार्ट्स लगानी है, और इस डार्ट्स को हमको स्टिच कर देना है। और अस्तर के कपड़े में भी डार्ट्स अलग से स्टिच कर देना है। उसके बाद हम कफ लगाएंगे। तो ये हमारा जो कफ लगेगा, ये हमारा सैटिन वाले कपड़े पे लगेगा। अगर आपका कपड़ा पतला है तो आप 2 अस्तर के कपड़े काट सकते हैं, और फ्रंट का पार्ट। और ये देखिए, मैं सबसे पहले इसमें डार्ट्स लगा लेती हूँ। तो ये अस्तर के कपड़े में भी मैंने डार्ट्स, और ये दोनों ही डार्ट्स अलग-अलग लगाना है, एक साथ नहीं लगाना। अस्तर वाले कपड़े में अलग लगाना है, और जो हमने सैटिन और नेट एक साथ हमने अभी इसको कच्चा करा था, इसमें अलग से डार्ट्स लगाने, दोनों तरह दोनों ही कपड़ों में हमको अलग-अलग डार्ट लगानी है। और ये देखिए, मैंने डार्ट लगा लिया है, और अब हम इसमें कफ लगाएंगे। तो कफ लगाने का जो सही प्रोसेस है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है, हमने इसको बिल्कुल सीधा रखा है, और अब हम इसको ये उल्टे की तरफ रख के, और कफ को हम जो हमारा ये वाला पार्ट है बिल्कुल सीधा रखेंगे। और उसके बाद इस तरीके से हमको पहले सेंटर निकालना है। आप भी इस तरीके से इसका सेंटर निकाल सकते हैं। और सेंटर निकालने के बाद जो हमारी डार्ट लगी हुई है, उसकी बीचों बीच हमको कफ को रखना है। और जो ये वाला पार्ट है, ये इसको ऊपर की तरफ रखना है, इसको ऐसे नहीं रखना, इसको इस तरीके से रखना है। और अब हम जो हमारा सैटिन वाला कपड़ा है, इसमें हम इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, डार्ट्स के ऊपर ही हमको सिलाई लगानी है। आप इसको चाहें तो सुई और धागे से भी टक कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से जो हमने डार्ट्स लगाई है उसी के ही ऊपर हम सिलाई लगा देंगे हाफ। ये देखिए, और इस तरीके से भी आपका बिल्कुल परफेक्ट कफ लगेगा, ज़रा सा भी इधर से उधर नहीं होगा। ये देखिए, ये मेरा एक में कफ लग चुका है, और अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कफ लगाऊंगी। तो ये देखिए, पहले हम सेंटर निकालेंगे और इसी तरीके से कफ लगाएंगे, और इन दोनों ही कफ के बीच में हमारा जो गैप है वो 2 इंच का होना चाहिए। और ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कफ लग चुका है। और अब हम यहाँ पे अस्तर को हम स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने सीधे की तरफ रख के, और यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे, और ये हमारी पक्की सिलाई है। और उसके बाद हम इसको पलट देंगे। तो हमें यहाँ पे तुरपाई वगैरह भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो धागे निकल रहे हैं, इसको भी हम अच्छे से फिनिशिंग से इसको कट कर देंगे, और अब हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का पार्ट
बिल्कुल रेडी है। और पलटने से पहले एक हम धार स्टिच लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी हमको और एक एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी फ्रंट पार्ट में। जो सिलाई जितनी ज़्यादा सिलाई कम दिखती है, उतना ज़्यादा हमको फिनिशिंग अच्छी दिखाई देती है। और ये देखिए मैंने धार स्टिच लगाने के बाद देखिए कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आई है। और ये मेरा फ्रंट का पार्ट कंप्लीट है। और अब हम बैक के पार्ट में गले को सेट करेंगे, और गला हम इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी हमने सेट कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इसमें, क्योंकि मुझे ये पीछे के हुक वाला बनाना है, तो ये मैंने बैक के पार्ट को बीच में से कट कर दिया है। और ये 2.5 इंच की एक पट्टी लेकर के लेफ़्ट साइड में हमको डबल पट्टी को डबल करके और इस तरीके से उसको स्टिच करना है, ताकि हम इसमें आई और हुक बना सकें। ये देखिए ये मेरा लेफ़्ट पार्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। अब ये राइट पार्ट में हम बनाएंगे। ये हम आई के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हम सैटिन का कपड़ा और अस्तर और नेट तीनों ही कपड़ा लेकर के 2.5 इंच का, और हम इस तरीके से उसको सिलाई करेंगे। इस पे हमको आई बनाना है। राइट साइड वाला जो पार्ट होता है हमारा, उसमें हमको आई बनाना होता है। तो इस तरीके से आप इसको स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका आई और हुक कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमारा आई हुक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल फिनिशिंग से। और ये अब हम बैक पार्ट में एक डाट लगाएंगे। 4 इंच हमको इधर से लगाना है, उसके बाद 1-1 इंच डाट के लिए रखना है। और 1-1 इंच पे इसको इस तरीके से ये देखिए डाट लगाना है। और अब हम इस डाट को हम स्टिच कर देंगे, और इसी तरीके से हम दूसरे वाला जो हमारा पार्ट है बैक का, हमने बैक के 2 पार्ट करे हैं, दोनों ही पार्ट पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हम मुड्ढे जोड़ेंगे, तो मुड्ढे जोड़ने का देखिए कितना फिनिशिंग के साथ मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। इसको हम अस्तर को पूरा खोल देंगे, और जो सैटिन वाला कपड़ा है उसको अलग रखेंगे। अस्तर वाले ब्लाउज में मुड्ढे आप इसी तरीके से जोड़िए, तो आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए मेरा कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा है कपड़ा अलग से, और कितनी फिनिशिंग के साथ ये आया है। अब यहाँ पे हमने कच्ची सिलाई लगा दी, और अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने स्लीव नेट की कटिंग कर ली है, और इसके बीचों बीच हमने अस्तर का रख के और अब हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने नीचे इसमें सैटिन का कपड़ा रखा था, और उसके बाद हमने नेट रखा और ऊपर से अस्तर का रख के, और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये बाजू तैयार कर दिया, और इसमें लेस भी लगा दी। और अब हम इसकी बीचों बीच रख के, और यहाँ पे स्लीव में भी हम बाजू इस तरीके से लगा देंगे। और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसमें हमने जो आगे से हमने कटिंग करा था वो वाला पार्ट रखेंगे, और इसको इस तरफ से भी इसको स्टिच लगा देंगे। खुली वाली बाजू लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो मैं इसमें आज खुली वाली बाजू आपको लगाना बता रही हूँ। और अब हम फिटिंग लगाएंगे, तो हमारी यहाँ पे 4.25 इंच है फिटिंग, तो वो निशान लगा कर के, और यहाँ पे भी, यहाँ तो हमारा लगा ही हुआ था 8 इंच का, और उसी निशान पे हमने सिलाई लगा दिया है ब्लाउज को मिलाते हुए। और ये देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट है। और ये जो साइड साइड से जो खुले हुए थे, इसको आप चाहें तो मशीन से सिलाई लगा सकते हैं, और चाहें तो इस पे एक इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मशीन से ही सिलाई लगा रही हूँ, तो इससे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और आप चाहें तो यहाँ पे इंटरलॉक कर सकते हैं, तो इंटरलॉक से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये मैंने फिटिंग लगा दिया है, और फिटिंग के बाद ये लेकिन सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि धागे वगैरह ना निकले और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। तो ये देखिए मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। और इसके बाद ये नीचे का पार्ट रह गया था, तो मैं इसको भी स्टिच कर दूँगी। इस पे एक कच्ची सिलाई लगाएँगे, और इस पे बाद में हम तुरपाई करेंगे। तो ये हमारा नेट वाला ब्लाउज़ जो कि लहंगे का ब्लाउज़ है, ये कंप्लीट है। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और साइज़ में, यहाँ पे मैंने 32 साइज़ का मैंने बनाया था ये ब्लाउज। अगर आपको किसी और साइज़ का भी बनाना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।